बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बात करेंगे आज इमरान खान साहब से हुई हमारी एक तफसीली मुलाकात का अहवाल आप तक पहुँचाएँगे। उसमें उनके ऊपर जो हमला हुआ उस पर उनकी राय क्या है, FIR को वो क्यों मुस्तरद करते हैं, अदालत से रजू करने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा जो उनके ताल्लुकात रहे इस्टेब्लिशमेंट से अपने दौरे हुकूमत में, वो कब और कहाँ ख़राब हुए, ये सवाल हमने उनकी खिदमत में रखा। नए आर्मी चीफ़ की तयनाती या मज़ीद तोसी का मुद्दा भी उनके सामने रखा और जल्दी इंतखाबात मगर कैसे, उन्होंने क्या जवाब दिए, आपसे हम शेयर करेंगे। और फिर FIR तो दर्ज हो गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, लेकिन उस पर एतराज़ हैं, क्या हैं कानूनी रेमेडीज़, क्या बाकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, किन बुनियादों पर इसे चैलेंज किया जाएगा। और अभी ताज़ा ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने चीफ़ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल के नाम ख़त लिखा है और इसमें सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की है कि दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल ये कमीशन बनाया जाए। 5 सवालात पर उन्होंने कहा कि कमीशन ख़ास तौर पर गौर कर सकता है। और जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ इसके ऊपर भी ख़त लिखा है कि इसकी भी जुडिशल कमीशन के ज़रिए इंक्वायरी कराई जाए। और थोड़ी देर पहले हमें इत्तला मिली कि इस्लामाबाद के अलावा तहरीक इंसाफ ने बाकी मकामात पर जो एहतजाज है उसे ख़त्म करने की हिदायत की अवामी मुश्किलात के पेश नज़र। सर, तो ये ख़त लिख दिया उन्होंने कि हमारी तरफ से ये इस्तदा है जी, 2 ख़त कहा जाएगा। अभी हम रब्ता भी करते हैं इस्लामाबाद ब्यूरो में, ताकि 2 ख़त लिखे हैं। एक अरशद शरीफ जी उनकी जो शहादत हुई है, शहादत के हवाले से, और एक इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है उसके हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने कहा दस्तयाब जज उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, कमीशन सर, और उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाया जाए, फुल कोर्ट। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना। देखिए, बात यह है, एक ज़माना ऐसा था कि जब कोई हादसा होता, जब मसला होता तो इंक्वायरी होती थी, कहते मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी कराई जाए। फिर आया जी सेशन कोर्ट से, सेशन जज से, फिर आया हाई कोर्ट जी, हाई कोर्ट के जज से तहकीकात कराई जाए। ये बहुत बड़ी बात होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता बात यहाँ तक पहुँची है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से, और एक जज भी नहीं, दस्तयाब जितने भी हैं दस्तयाब, यानी फुल कोर्ट, कोई और काम ना हो, यही काम हो। अब बात ये तो जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका इख्तियार है कि वो कितने जज मुकर्रर करते हैं और इंक्वायरी जो है उनसे कराते हैं। लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद कम थी ना, 8 जज थे, तो उस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो का जो केस है जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल के ख़िलाफ़, वो भी फुल कोर्ट ने सुना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो अपील थी मर्डर केस, वो भी फुल कोर्ट ने सुनी। लेकिन अब एक इतने जज जो है ज़्यादा हो चुके हैं। फिर ये है कि इस तरह के मामलात पर कितने जजों को बैठना चाहिए, ये इंतज़ामिया का मामला नहीं है, ये अदलिया का मामला है। इंतज़ामिया दरख्वास्त तो कर सकती है, फिर तो जनाब चीफ जस्टिस फैसला करेंगे ना, जनाब चीफ जस्टिस फैसला करेंगे। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब भी ये इशारा कर चुके हैं कि उनको भी ये कमीशन कबूल होगा, तो मेरा ख्याल है फिर इस पर इत्तफाक हो सकता है। अच्छी बात है अगर कोई, और शायद ये ख़त लिख के तमाम दस्तयाब जज साहिबान का जिक्र करने से मकसूद अपनी इंटेंशन का इजहार करना हो कि हम तो चाहते हैं जी जो दस्तयाब वैसे तो इस तरह है उनसे आप करवा लें, जुडिशल कमीशन के बनने चाहिए, जो इंक्वायरीज होनी चाहिए। ये जो अरशद शरीफ साहब वाला, ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर तो हाई कोर्ट की सतह पे होनी चाहिए, ताकि फिर उसके आप सुप्रीम कोर्ट तो सबसे हाईएस्ट फोरम है। जब हाईएस्ट फोरम जो है वो किसी मामले में उसके जज एक राय देंगे तो उसके दाहिर असरात मुरतब होंगे। ये नुक्ता अपनी जगह, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है ना सर, वो ये है कि जिस कदर संगीनी के हामिल ये दोनों मामलात हैं सियासी तौर पर भी, और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर हमला हुआ है, तो उसको देखते हुए अगर फिर वो सुपीरियर मोस्ट अगर जो अदालत है उसका दरवाज़ा खटकाया जाए और ये अपील की जाए, तो इंटेंशन तो एक शो होती है ना कि जी हम ऑल आउट जाने को तैयार हैं। मतलब ये है कि एतबार ख़त्म होता जा रहा है, ये नुक्ता नीचे से ऊपर तक। अच्छा, जो अरशद साहब का मामला सर, उसमें अपने फैलाए हुए जाल में खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। अरशद साहब के मामले पे अब आज वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह मुखातिब थे, क्योंकि कीनिया में जो टीम गई वो वापस आ गई है, उनसे उन्होंने ब्रीफिंग ली, उन्होंने क्या कहा वो बाद में आपको बताते हैं। लेकिन जो ख़त लिखा है उसमें ये कहा गया है कि 5 सवाल हैं जिस पर ये कमीशन गौर कर सकता है। अपनी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म ने ये सवाल उसमें रखे हैं
کہ ارشد شریف صاحب کی بیرون ملک روانگی میں کس نے سہولت کاری کی، یہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ. کوئی وفاقی یا صوبائی ایجنسی ارشد شریف کو ملنے والی جان کو خطرے کی کسی دھمکی سے آگاہ تھے، یہ سوال اٹھا رہے ہیں. جی، اگر ارشد شریف کی جان کو خطرے کی اطلاع تھی تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، یہ سوال وزیر اعظم اٹھا رہے ہیں. وہ کیا حالات اور وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ارشد شریف متحدہ عرب امارات سے کینیا گئے؟ فائرنگ کے واقعات کی اصل حقیقت کیا ہے جن میں ارشد شریف کی موت ہوئی؟ اور ایک اور سوال کہ کیا ارشد شریف کی موت واقعی غلط شناخت کا معاملہ یا پھر کسی مجرمانہ کھیل کا نتیجہ ہے؟ اچھا، یہ جو آخری سوال میں نے پڑھا ہے یہ اس لیے بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ آج رانا ثناء اللہ اسی مدعے پہ کیا کہہ رہے تھے جو ٹیم گئی کینیا سے ان سے بریفنگ لینے کے بعد، وہ ذرا دیکھیے. صحیح ہے، میں نے اس ٹیم سے بریفنگ دی ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی مزید جو ہے وہ انکوائری یا پروب طلب ہیں. اس لیے ایک تو میں نے اس ٹیم سے کہا ہے کہ وہ دبئی بھی جائیں، لیکن اب تک کی جو چیز سامنے آئی ہے پریما فشائی یہ ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے اور یہ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ مرڈر تھا. یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو معاملہ وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. اس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وزیر داخلہ اس ٹیم سے بریفنگ لینے کے بعد ٹارگیٹڈ مرڈر کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ طے کیا جائے شناخت کا معاملہ تھا، یہ غلط فہمی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروبیبلی وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے کینیا سے واپس آئی انویسٹیگیٹو ٹیم کی فائنڈنگ سے اور وزیر داخلہ کے ورژن سے. یہ جاوید حسین صاحب ہیں سر، ہمارے نمائندے خصوصی دنیا اسلام آباد. اس کا نظر بظاہر اس کا یہ موقف ہے تفتیشی ٹیم کا. بھارت کمیشن جب قائم ہوگا، اور یہ بھی میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کینیا کی حکومت جو ہے نا اس کو بھی اعتماد میں لے کے تو کام کرنا پڑے گا نا. ایک دوسرے ملک میں ان کے ساتھ واردات ہوئی ہے. چلو بہرحال یہ جاوید حسین صاحب کو میں نے زحمت دی تھی کیونکہ ابھی دوسری خبر ہے دوسرے خط کی، ان سے جان لیتے ہیں. دوسرے خط کے بارے میں اچھا جاوید صاحب، یہ دو علیحدہ خط لکھے گئے ہیں اور خان صاحب کے معاملے میں جو خط لکھا گیا اس میں کیا استدعا کی گئی ہے؟ جی بالکل جامع صاحب، یہ دوسرا خط بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو لکھا ہے اور اس میں بھی انہوں نے جو عمران خان پر فائرنگ کا واقعہ ہے اس کے حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے. اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام دستیاب جج صاحبان پر مشتمل کمیشن بنایا جائے. اور کمیشن سے متعلق انہوں نے وزیر اعظم نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ 5 سوالات پر وہ تو 5 سوالات بیان کر چکے ہیں ہم. یعنی دونوں معاملے جو ہیں ان پر تمام دستیاب جج جو ہیں ان پر کمیشن بنایا جائے. جی بالکل ایسے تو ذرا الگ الگ کمیشن کام کرے گا نا، ایک ہی کمیشن تو دونوں پہ کام نہیں کر سکتا. تو پھر یہ 2 کمیشن کی ساخت پہ 2 کمیشن بنے اور سپریم کورٹ یہی کام کرے اور کوئی کام نہ کرے. پر چیف جسٹس جو چاہیں گے اس پہ فیصلہ کریں گے. بہت شکریہ جاوید آپ کا. اب خان صاحب سے آج ہوئی ہے ملاقات بھی. آپ کی ملاقات ہوئی تفصیلی ان سے ایک گروپ ملا جرنلسٹوں کا. ہاں، آپ کا بھی ہم نے خیریت آپ نے پوچھی، ان تک پہنچائی. دنیا ٹی وی کی مینجمنٹ کا ذکر بھی ہم نے کیا. ہی واز ان گڈ اسپرٹس، اچھے مورائل میں ہیں، بڑے پرجوش. میں نے تو حسان نیازی صاحب کے ذریعے سے بھی ان کی مداج پرسی کر لی تھی. جی اس پر وہ شکر گزار بھی تھے. ایک 2 روز میں جانے کا ارادہ بھی ہے انشاءاللہ. ایک تو سر وہ بہت اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. دیکھیے جو بھی اختلاف ہو کسی کا، وہ ایک ملک کے بہت بڑے لیڈر ہیں، بڑا اثاثہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کو خیریت سے رکھے اور وہ سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکے. جی ہاں، ایک تو انہوں نے یہ چیز واضح کی، ناظرین کو بھی ہم بتا دیں، یہ جو کہا جا رہا ہے 1 گولی لگی یا 4 گولیاں لگیں، ان کو 3 گولیاں لگیں جو کہ ان کی رائٹ لیگ پہ لگی ہوئی ہیں. ایک پلسٹر ہوا تھا ٹانگ پہ. جی ایک پہ یا دونوں پہ؟ ایک پہ، دوسری پہ پٹی تھی کیونکہ وہاں پہ کچھ زخم انہیں آ گئے تھے اس واقعے کے ہنگام. گولی وہاں نہیں لگی تھی. گولی ان کی صرف جو رائٹ لیگ ہے اس پہ لگی ہیں 3. ایک گولی جو ہے وہ ہڈی کے قریب تھی، موومنٹ ان کی جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے. وہ آپ کچھ تصویروں پہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ان کی رائٹ لیگ ہے وہ انہوں نے ریسٹ پہ رکھی ہوئی ہے. تو ایک گولی ان کی جو ہے وہ ہڈی قریب آ کے رک گئی موزانہ طور پر، ہڈی فریکچر سے بچ گئی. دوسری گولی جو ہے جو مین آرٹری آتی ہے، جو اگر خدا نہ خواستہ وہاں لگ جاتی نقصان تو وہ 15-20 منٹ میں خون آپ کا سارا بہہ جاتا ہے. جو آرٹری، مین آرٹری، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ موزانہ طور پر نینو سینٹی میٹرز کے فاصلے پر وہ گولی رک گئی اور تیسری گولی جو مسلز ان کو پھاڑ کے باہر نکل گئی. تو یہ ان کی سٹیٹ ہے.
गोली लगने के वाक़े के ऊपर। दूसरा वो नुक्ता नज़र उनका ये है, चंद रोज पहले मैं बताता हूँ आपको, क्या यहाँ DHA में एक बैंक के ऑफिसर थे अली रजा, जी हाँ, उनके घर पर डाकू आए, उन्होंने रेजिस्ट किया और उन्होंने गोली चलाई जो उनकी टांग पे लगी, लेकिन वो आर्टरी में लग गई, आर्टरी में लग गई। मेन 15-20 मिनट में खून बह गया और वो इंतकाल कर। तो इसीलिए वो समझते हैं कि ये भी 2-3 रोज पहले की बात है। इसीलिए खान साहब भी ये समझते हैं कि ये इंतहाई मौजज़ाना वाक़या है जो अल्लाह ने उन्हें सेहत दी, ज़िंदगी दी, इसमें शुबा नहीं है। दूसरा वो अगर गोली थोड़ी सी इस तरफ हो जाती, खुदा न खास्ता, तो बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। दूसरा सर वो इस बात पे मुसर हैं और कन्विक्शन के साथ इस बात का इजहार करते हैं कि ये एक वेल डिज़ाइंड एफर्ट थी, उनको कत्ल करने की असैसिनेशन अटैम्प्ट थी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो पहला शख्स जिसका हाथ रोका उनके एक वर्कर ने, एक तो वो ख़ता हुआ और फिर उसके बाद दूसरी जानिब से भी किसी छत से भी उनके ऊपर गोलियां बरसीं जिन उन्होंने ख़ुद महसूस की और देखी। तीसरा वो कहते हैं कि इस बारे में उन्हें इत्तला इदारों के अंदर से कुछ खैर खा दे देते हैं, जिसका इजहार वो मियाँ वाली के जलसे में 24 सितंबर में कर चुके हैं। एक चैनल को गुफ्तगू करते हुए भी कई बात कही है ना, तो मुझे अंदर से इत्तलात मिल जाती है। फिर वो कहते हैं कि उनके मुखबर भी मौजूद है। वो कहते हैं कि यहाँ दूसरों के मुखबर उनके आसपास मौजूद हैं, वहाँ उनके मुखबर खैर खा दूसरों के आसपास भी मौजूद खैर खा तो होते हैं। वो कहते हैं जी वीडियो एक रिकॉर्ड करके बैरून मुल्क रखी है, इस मामले पे अगर कोई नुकसान होता है। अहम बात यह कि चौधरी एतजाज़ हसन साहब फिर तशरीफ़ ले आए वहाँ पर, तो पुरानी उनका याराना है, हमसाए हैं, वो हमसाए हैं। हाँ, तो वो मैंने उनसे पूछा कि चौधरी साहब अगर आप चौधरी साहब वहाँ रहते नहीं हैं, अब वो जा चुके हैं, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने जी एक अपनी यानी बड़ा क्या कहने फार्म हाउस बनाया है। मैंने उनसे मुस्कुराते हुए ज़रा तफन्नुन पूछा कि अब जो जिस हद तक चौधरी साहब आपके मुतालबात या आपकी सियासत की तायीद कर रहे हैं, अब तो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी रह जाती है, वो भी करवा दें। तो कहने लगे इनसे पूछें 17 साल पहले मैंने इन्हें कहा था आपका ठिकाना यही है, यहीं आपको आना होगा। तो कानूनी मुशावरत मतलूब थी उनसे FIR के ऊपर। एक अहम बात उनसे मैंने अभी छोड़ नहीं रहे, वो नहीं छोड़, अभी झिझक रहे हैं। एक अहम वो जो हमारे मुस्तफ़ा नवाज वो तो वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो कहते हैं फड़फड़ा रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं जी कि पार्टी क़यादत, एक पार्टी के रहनुमा मुझसे मिले जिन्होंने कहा कि पार्टी की मरकज़ी क़यादत मेरे हालिया बयानिया जो सियासी बयानिया उससे मुतमिन नहीं है, नाखुश है और इस्तीफ़ा मांग रही है, लिहाजा मैं कल चेयरमैन सेनेट की खिदमत में हाजिर होकर इस्तीफ़ा दे दूँगा। कुछ बागियाना ख्यालात वो रखते हैं और अपनी पार्टी लाइन से हट के गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करना चाहिए पार्टी को। बिल्कुल, ठीक है ना। उसल में तो देखें उनको वजीर मुमलकत बना लिया गया था शहबाज शरीफ साहब की काबीना में, लेकिन चार्ज वो जनाब बड़े सेनेटर हैं, उनको वजीर बनना चाहिए फुल, इसलिए कुछ नाराजगी हो गई। तो अब बगावत के जरासीम तो उनमें है, लेकिन जरा दिल बड़ा करें, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनको सीने से लगाना चाहिए। दो अहम सवाल उनसे पूछे जी। एक तो अर्ज़ की आपसे इमरान खान से मैंने जो सवाल उनसे पूछा कि जी आपके तो मामलात बहुत अच्छे थे, एक सफ़ा भी था, ऑल वाज वेल, तो व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ गड़बड़ हुई? तो उन्होंने कहा जी खारजा अमूर या दीगर, सफ़ा होता है ना, हाँ, थोड़ा पानी का छींटा पड़ जाए तो उसमें नहीं, उन्होंने इसका बरमला जवाब दिया। वो कहते हैं जी खारजा अमूर से लेकर तमाम अमूर पर यकसुई थी, कोई इख्तलाफ राय नहीं था, मसला सिर्फ अकाउंटेबिलिटी जैसे चैप्टर पर हुआ। और फिर उनसे मैंने पूछा कि क्या जो हालिया दिनों मुज़ाकरात हुए और आप सानी दूसरी बात भी बताता है, वो आप बयान कर दें बाद में, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैंने सुना। वो भी अकाउंटेबिलिटी जो है ना, वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी खान साहब के मुतल्लिकीन की जो थी वो उस पर तैयार नहीं। वो कहते हैं कि जो दूसरों की अकाउंटेबिलिटी कर रहे थे वो उस पर रुकावट थी। आरा तो फिर एक से ज़ायद होती है ना, तुम्हारा ये उनका जवाब है। लाए हैं बद में यार से लोग खबर अलग अलग। एक सवाल उनसे मैंने ये पूछा कि अभी तला ये मिली कि गालिबन मुज़ाकरात के हंगाम आपने ये मांग भी की है, मुतालबा भी किया है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती में आपसे मुशावरत की जाए या आप भी कुछ नाम तजवीज़ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये खबर बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, जो मर्जी आर्मी चीफ लग जाए मुझे इतराज़ नहीं है। एक सवाल और हमारे एक दोस्त ने पूछा, आर्मी चीफ जो लगेगा ना वो तो आर्मी का होगा, आर्मी का होगा, कहाँ से होगा? जिसने चुन चुन के लगाया है उसके हाथ कुछ नहीं आया, कुछ नहीं है। भुट्टो साहब ने जनरल ज़िया-उल हक को लगाया, क्या हुआ? और नवाज शरीफ साहब ने को लगाया, उनको लगाया क्या, परवेज मुशर्रफ साहब को, फिर नवाज शरीफ साहब ने कमर जावेद बाजवा साहब को लगाया। कमर जावेद बाजवा साहब तो अपनी जगह बेचारे, उन्होंने तो कुछ हाथ हौला ही रखा, जो तो उन्होंने तो तख्ता ही उलट दिया। एक बड़ा दिलचस्प सवाल उनसे पूछा, परवेज मुशर्रफ साहब जो थे उनके बारे में मुझे मियाँ शरीफ साहब ने कहा क्या कि मालूम हुआ भाई ये ऐसे ही हैं, मतलब बेचारे कोई मतलब फौज में रूट्स नहीं है इनकी, एक्टिविज्म नहीं करेंगे, तो एक्टिविज्म नहीं करेंगे कर दिया। लेकिन इंटेलिजेंस वाले कहते रहे उनको कि जनाब इनसे बच के रहें। ये ज़िया साहब के बारे में भी कुछ ऐसी इत्तलात थी, वो भी तो आपका किस नंबर से उठा के लगाए गए थे। बहरहाल सर एक बड़ा अहम सवाल था,
उनसे ये पूछा गया कि ये अभी क्या तोसी होने जा रही है कि नई तयनाती होगी, तो उन्होंने जवाब में कहा ये $1 मिलियन नहीं बल्कि $1 बिलियन सवाल है, बहुत बड़ा अहम सवाल है। फ़िलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन FIR के मामले पे और जो उन पे हमला हुआ उस पे वो कहते हैं कि एक मजहबी रंग देकर मुझे जान से मारने की कोशिश थी, और जो बंदा पकड़ा गया नवीद, उसकी जान के बारे में उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अभी खुल नहीं रहा, क्या चीज़ है? अभी फवाद साहब मिले मुझे, वो भी यही सवाल कर रहे थे कि ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं है, इस सवाल का जवाब हतमी तौर पर दिया नहीं जा सकता। एक खबर मैं दे देता हूँ, इससे अलावा खान साहब से मुलाकात के अलावा एक खबर दे देता हूँ। वो खबर ये है कि जो समरी मूव करने वाली बात हो रही थी कि शायद जल्द हो जाए, उसका फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। अगर कोई समरी मूव हुई नाजरीन, तो ये ऑन रिकॉर्ड मैं अर्ज़ कर रहा हूँ खबर की बुनियाद पर कि ये 22 और 23 नवंबर के बाद मूव होगी, उससे पहले तकनीकी तौर पर मूव होने के इम्कानात नज़र नहीं आते। चलिए देखते हैं, बिल आखिर तो मूव होगी ना। बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी, फिर उन्होंने ट्वीट भी किया कि तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों के लिए दरवाजे खुले हैं और जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए जो भी हमें ज्वाइन करना चाहे हम हाजिर हैं। नहीं तो उससे क्या मुराद है उनकी? वो कहते हैं वो तमाम लोग जो हकीकी आज़ादी और जमहूरियत का बोल उनके साथ मिल जाए। हाँ, एक जुमला उन्होंने ज़रूर कहा, यानी जमातों के साथ, उन्हें तो ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाए ना, इकट्ठी नहीं होंगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, तहरीक इंसाफ इकट्ठी होकर आज़ादी हासिल कर ले। वो तो उसी सूरत हो सकती है अगर हुक्मरान कोई और हो जिसका अच्छा सर, एक नुक्ता और है क्या? हाँ। वो ये कहते हैं, उनसे बार बार ये बात की गई, वो ये कहते हैं कि जो शख्स पकड़ा गया है इसकी जान को खतरा है। तो वो तो पंजाब पुलिस के पास जी, वो कहते हैं मैंने पंजाब पुलिस को हिदायत पहरा दें परवेज़ इलाही साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी निगरानी में होगा, मुनस्सिर इलाही साहब की। बिल्कुल। तो और दूसरी बात FIR के बारे में क्या कहा उन्होंने? FIR वो कहते हैं मुज़हिका खेज़ है जिस तरह दर्ज उनको हुई है, पसंद नहीं आई, और वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, कानूनी मुशावरत यानी जो जारी है, पुलिस इसको ने- चैलेंज करेंगे। पुलिस ने अपनी मुद्दइयत में दर्ज कर ली, जी, ठीक है ना। और ये हमारे आजकल तो पहले वजीर आजम है ना लियाकत अली खान, शहीद मिल्लत, इनको गोली का निशाना बनाया गया, उनकी FIR भी वो ज़फ़र महमूद साहब ने मुझे भिजवाई, वैसे भी चल रही है सोशल मीडिया पे। उसमें भी पुलिस ने अपनी मुद्दइयत में ही वो दर्ज कर लिया था उसको। तो बहरहाल अब देखते हैं, यानी उनको कबूल नहीं है ये। वो कहते हैं इसको हम चैलेंज करेंगे। तो फिर ये इस पे गुफ्तगू करते बैठे हमारे साथ जनाब, हमारे साथ आबिद कुरैशी साहब, माहिर कानून, जो माशाल्लाह एक बड़े सीनियर जज हैं, सेकंड जज रहे, एक हादसाती तौर पर हाई कोर्ट में एलिवेट नहीं हो सके, हालांकि हो जाना चाहिए फैसला तो तकरीबन था, लेकिन बस बाद इत्तफाकात भी होते हैं, तो सुए इत्तफाक से वो ये गुफ्तगू फिर इनसे शुरू करते हैं। तो सीनियर तरीन माशाल्लाह आपको सर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, लेकिन एक ब्रेक आन पहुंची है, तो ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक FIR तो दर्ज होगी इमरान खान साहब पर हमले के वाक़े की, लेकिन PTI ने इसे अक्सर मुस्तरद किया। यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने आज चौधरी एतजाज़ अहसन और दीगर मुमताज़ कानूनदानों से, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की है। इसको चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया है। क्या ये ऑप्शन वाहिद बचती है या फिर 2 FIRs भी दर्ज हो सकती हैं? अवेलेबल रेमेडीज़ के हैं खान साहब के पास इस इशू के ऊपर? बात करने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब आबिद कुरैशी साहब। शामी साहब तफसीली तारुफ उनका ब्रेक से पहले करवा चुके हैं। शामी साहब, ये बताइए कि FIR तो दर्ज हो गई। जी सर, यानी एक किस्म पुलिस ने अपने तौर पर दर्ज कर जो इमरान खान साहब के जो दरख्वास्त थी उसको कबूल नहीं किया गया, ठीक। यानी उनके अजीज जो दर्ज करवाना चाहते थे, अब ये उनको कबूल नहीं है, वो इसे मुस्तरद कर रहे हैं, तो अब होगा क्या? जी मैं शम साहब थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि FIR है क्या, होती क्या। ठीक, ये हमारा जो ज़ाब्ता फौजदारी है ना, जिसे हम CRPC कहते हैं, उसकी सेक्शन 154 है। वो ये कहती है कि एवरी इंफॉर्मेशन relating to commission of cognizable offense if made orally before the SHO जो भी इंचार्ज है, that will orally be, or in writing? नहीं पहले orally, अच्छा, orally that will be read over to him कि भाई ये आपने बयान किया है, and if in writing that should be signed by that informant एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसका जो सबस्टांस बनाकर उसको एक रजिस्टर, जिसे हम FIR रजिस्टर कहते हैं, उसमें दर्ज कर दिया जाए। यानी किसी काबिले दस्तअंदाज़ी Yes. पुलिस जुर्म में या जो पहली इब्तदाई
इत्तला होगी जो पुलिस को दी जाएगी उसे FIR कहते हैं। FIR कहते हैं, और इसमें किसी का अग्रीव्ड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, FIR कोई बंदा भी कोई भी इन्फॉर्म कर सकता है पुलिस को कि ये हादसा हो गया है, सानिया हो गया, ये सानिया हो गया है, ठीक है, उसमें दर्ज की जाए। मगर यहाँ तो ये जो नुक्ता है ना खान साहब, इमरान खान साहब खुद जी दर्ज कराना चाहते थे ना, जी। उसमें कुछ उनके मुल्ज़िम थे, उनके नाम लिखवाना चाहते थे जी। इसमें बड़ी क्लियरली पोजीशन है कि जहाँ कंप्लेनेंट मौजूद हो, और स्पेशली इस केस में जिसमें कुछ लोग इंजर्ड भी हैं, ठीक, अग्रीव्ड भी हैं, एक मर चुका है, एक बंदा मर चुका है, हाई प्रोफाइल्ड केस है, और उसमें वो लोग ना सिर्फ दरख्वास्त दे रहे हैं थाने में जाकर, बल्कि वो उसको परसू कर रहे हैं। ठीक है, तो FIR जो है वो उस दरख्वास्त के पेश नज़र आनी है। ठीक है, SHO ने अगर दरख्वास्त जो किया है, SHO अगर उसी वक्त कर लेता, बात का SHO कर लेते हैं बगैर किसी डिले के, फौरी तौर पर, यानी वो खुद यही FIR दर्ज हो जाती। ये अगर वो मौजूद था मौका पर, ठीक है, वो कहता कि मेरे सामने ये वाकया हुआ है, और वो FIR दर्ज कर लेता था। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब दर्ज हुई है, अब वो क्या भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत ये नहीं दी कि आप किस तरह FIR दर्ज करें, ये कहा अपने इख्तियार के मुताबिक दर्ज करें। तो अब उसके बाद अब रेमेडी क्या है खान साहब के पास? अच्छा, अब रेमेडी ये है कि एक इससे पहले 2018 से पहले पाकिस्तान में हमारी जो क्रिमिनल जूस्प्रूडेंस है, इसमें ये गुंजाइश थी कि एक से ज़्यादा FIR दर्ज होती थी। एक वकूए की एक से जायद FIR तीन दर्ज हो सकती। मुर्तज़ा भुट्टो केस में शायद 3 हुई। ठीक, उसके बाद 2018 में एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच। उसमें जस्टिस खोसा साहब ने ये उसको लीड किया, और उसमें इस केस का नाम है सुगरा बीबी वर्सेस स्टेट। ये सुगरा बीबी के केस जो है, ये रिपोर्ट हुआ PLD 2018 पेज 595 पर। उसमें करार दिया कि एक वकूए की एक FIR दर्ज हो। अच्छा, उसमें आगे रेमेडी क्या बताई जो आपने पूछा है? अच्छा, उसके बाद क्या, अगर मुझे इत्तफाक नहीं है या किसी विक्टिम को इत्तफाक नहीं है, मैं फिर वो क्या करे? वो कहते हैं उस केस में सुगरा बीबी में जो आज तक ठीक है फील्ड में है कि एक FIR दर्ज होगी, दूसरी FIR दर्ज नहीं होगी। जो बंदा डिससेटिस्फाइड है या वो अपना मौक़िफ़ लाना चाहता है, उसको वर्शन कहते हैं, वो अपना वर्शन रिकॉर्ड कराएगा, जिसको मर्जी इम्प्लीकेट कर ले, जो मर्जी स्टोरी सुना दे, पुलिस उसका बयान लिखने की पाबंद होगी। लेकिन ये बयान जो है, इट विल नॉट बी टू इक्वेट टू द FIR, रादर इट विल बी अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC। ठीक है, इसकी अहमियत ये होगी, 161 का बयान है ये। ठीक है, ये उसके बाद जब तफ्तीश होगी जी, तो फिर उसको सामने रखा जाएगा, उसको बिल्कुल सामने रखा जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि इस FIR ये जो FIR का इंदराज है ना, इसने पाकिस्तान में एक गलत उलाम तासर दिया है कि जो ही FIR दर्ज हो बंदे गिरफ्तार कर लिए जाए। बिल्कुल, उनका ये जरूरी नहीं है। FIR दर्ज हो, तफ्तीश हो, अगर ऐसा मवाद शवाहद मिल जाए तो पकड़ ले। तो अब खान साहब जो हैं, उनके लिए अगर वो कोर्ट में जाते हैं कि हमारी FIR क्यों नहीं दर्ज हुई, तो कोर्ट कहेगी आप अपने बयान रिकॉर्ड करवा दें। ये होगा या 7 जजों से ज्यादा बड़ा बेंच बिठाना पड़ेगा। यानी 7 जज फैसला कर चुके हैं, एक वकूए में एक FIR दर्ज होगी। अगर 9 जजों का बेंच बैठेगा फिर इसको रिवर्स करेगा। और इसमें एक रेमेडी और भी है खान साहब के पास, वो है प्राइवेट कंप्लेंट की, जो कि आनी होती है जब भी मुल्ज़म चेंज होते हैं, यानी इस्तिगासा, और वो जब वो फिर अदालत में जाएगा जी। वो नूरलाई केस के लिए वो जो इस्तिगासा दायर होता है, वो पहले समाअत होगी उसकी। ठीक है, यानी उसने प्रेसिडेंस लेनी है, उसमें एविडेंस पहले रिकॉर्ड होनी है, और स्टेट केस रुक जाना है। तो ये इस्तिगासा दायर कैसे होगा? ये मजिस्ट्रेट के पास होगा। ठीक, उसमें वो जिन मुल्ज़िमों को बनाना चाहते हैं वो बनाएं, जो उन्होंने दरख्वास्त दी उसकी रोशनी में दिया जा सकता है, और उसको उसी तरह वो फिर सेशन जज को भेजा जाता है 190 सब सेक्शन 2 CRPC के तहत, और फिर सेशन जज साहब उसको खुद रखें या किसी एडिशनल सेशन जज को भेजें, और वो उसी तरह ट्रायल शुरू होता है जिस तरह स्टेट केस में ट्रायल शुरू होता है। सेम वंस इट इज़ एडमिटेड फॉर रेगुलर हियरिंग, और उन्होंने समनिंग कर ली अगर मजिस्ट्रेट ने, तो मुकदमे की हियरिंग शुरू हो गई तो फिर ये उसी तरह चलेगा जिस तरह स्टेट केस चलता है। अच्छा, यानी इसका खुलासा ये 3 चीज़ें डिस्कस करें जनाब आबिद कुरैशी साहब। एक तो ये कि वो 161 CPRC के तहत अपना वर्जन रिकॉर्ड करवाएंगे, दूसरा इस्तिगासा दायर कर सकते हैं, और तीसरा आप फरमा रहे हैं कि या तो फिर उससे बड़ा बेंच बने जो आपने शामी साहब उसको रिविजिट करें, उस जजमेंट को रिविजिट करें। वो तो बज़ाहिर शायद मुश्किल हो, वो मुश्किल होगा, तो मुश्किल है, वो मुश्किल होगा, क्योंकि
जज कहाँ जाएंगे? नहीं मैं उसमें आप जज जो हैं मैं उसमें वो पहले ऑलरेडी वो कमीशन वज़ीर-ए-आज़म में ने बैठेंगे इस्तदा कि कर दी इधर है। अदालत में जाएंगे। नहीं, उसमें एक और वजह बता देता हूँ। वो क्या? वो वजह ये है कि ये जो सुगरा बीबी वाला केस है ना, इसमें बेसिकली उस सुगरा बीबी का बेटा पुलिस इनकाउंटर में कत्ल हुआ था। उन्होंने पुलिस ने खुद एफआईआर दर्ज कर ली थी, जिस तरह ये हुई है। वो डिससेटिस्फाइड थी, वो गई अपने सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सारा केस डिस्कस किया, जितना ये पाकिस्तान बनने से पहले लेकर आज तक, कि किस तरह एफआईआर सेकंड होती है और एफआईआर है क्या और इसकी अहमियत क्या है। ये देखिए, इसमें एफआईआर के बारे में ये भी कहते हैं कि इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट इज मियरली अ कोरॉबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो ये भी तो मतलब ये भी होता है हमारे, ये भी तो हुआ है ना, हम एफआईआर का एक हवा खड़ा कर दिया गया, खड़ा कर देते हैं, फुला का नाम ना आ जाए, जी, फुला का नाम ना आ जाए, कोई फर्क ये नहीं। हसास अदारा है, ये गैर हसास है, ये भी हालांकि कोई ऐसी बात है नहीं। 157 जो सीआरपीसी है, इससे 2 सेक्शन आगे, वो कहते हैं कि अगर सस्पिशियस है, अगर आपको शक है वकुआ किसी के भी हो, वैसे जो तफ्तीश करके पर फर्क कर दे। तो फिर इसमें मसला क्या है? कोई मसला नहीं। ये फिर नफ्सियाती सा खौफ ये है, नफ्सियाती खौफ है। जब जिस किस्म का नाम असल इसमें ऊंच नीची हो जाएगी। जी कि एफआईआर में नाम आ गया तो वो बस खत्म हो गई सारी बात। असल में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो अब पीटीआई ये फैसला कर रही है कि हम इस एफआईआर को चैलेंज करेंगे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वो उसकी क्या नौयत होगी, वो किस बुनियाद पे किया जाएगा? वो तो बता चुके हैं ना। ये मैंने अर्ज किया है कि वो इसी को करेंगे कि ये हम इस एफआईआर से सेटिस्फाइड नहीं है। वहाँ ये चीज़ आर्गू होगी और जो भी कोर्ट इसको सुनेगी वो रिलाई करेगी सुगरा बीबी केस पर। ठीक, उससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। ठीक है, वो कहेंगे कि आप जाकर नीचे बयान लिखाएं, अपना वर्चुअल रिकॉर्ड कराएं, और अगर वर्चुअल में आपकी बात नहीं मानी जाती है, यू आर स्टिल डिससैटिस्फाइड, यू मे फाइल अ प्राइवेट कंप्लेंट। यानी एफआईआर दर्ज होने से दरवाजे बंद नहीं हो गए उनके ऊपर, नहीं, उनका वर्जन रिकॉर्ड होगा, उनके मुल्जम जो हैं उनके नाम लिखे जाएंगे, ठीक है, वो बिल्कुल उन पर एविडेंस लाएं और साबित करें, बिल्कुल और मुकदमा चालान करवाएं। यस। बहुत शुक्रिया जनाब आबिद कुरैशी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने तफसील से वाज़े किया कि बाकी दस्तयाब ऑप्शंस क्या हैं जनाब इमरान खान साहब के पास, जिन्होंने कानूनदानों को आज ज़हमत दी थी, उनसे उन्होंने तफसीली गुफ्तगू शुनीद की है। पता नहीं एतजाज़ साहब ने क्या मशवरा दिया है। एतजाज़ साहब से तो हमारी मुलाकात के बाद फिर अकेले में भी उनकी मुलाकात हुई। ठीक। हाँ, बल्कि एक दिलचस्प वाक़या उन्होंने सुनाया कि एतजाज़ साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे एचएसएन में, और विकेट कीपर बैट्समैन थे। ठीक। और दोनों के बीच उस 5-6 मिनट क्रिकेट पर भी गुफ्तगू हुई कि कैसे अच्छे प्लेयर एतजाज़ साहब थे और कितने अच्छे प्लेयर खान साहब भी थे। एतजाज़ साहब भी खजाना है। खजाना है। खान साहब ने अलबत्ता आज एक और बात बड़ी अहम की कि पिछले दौरे हुकूमत में एलाइज थे, मजबूर थे, वो ताकतवर नहीं थे। अब हुकूमत में उसी सूरत में आएंगे जब उनके पास वाज़े ताकत आएगी, वाज़े मेजॉरिटी, वाज़े 2/3। बिल्कुल। एक ब्रेक नाज़रीन। चलिए, जो अल्लाह को मंजूर है। नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहते हैं आपसे मुलाकात होगी कल के प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।